गुरु प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। संतो महापुरुषों जी, निराकार की कृपा से आप सभी संत खुश स्वस्थ होंगे। संतो जी, हमें अपने जीवन में कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुँचे, उसके शरीर को ठेस पहुँचे या उसके घर परिवार में कलेश हो जाए। तो संतों जी, हमें खुद भी खुश रहना है और दूसरों के चेहरों की हंसी भी बनना है। तो संतों जी, आज की नई साखी इसी पर कुछ आधारित है। तो चलिए आज नई साखी सुनते हैं। एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। वह बहुत सिद्ध और विवेकशील थे। एक बार वो गांव से कहीं जा रहे थे, तब उनको ज़मीन पर एक सिक्का दिखाई मिला। उन्होंने उस सिक्के को उठा लिया और उनके मन में विचार आया कि मुझे भिक्षा मांगने पर भी पेट भर भोजन तो मिलता ही नहीं, फिर मैं इस सिक्के को उठाकर क्या करूँगा। बहुत समय सोचने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि इस सिक्के को मैं उस व्यक्ति को दान करूँगा जो मुझसे भी गरीब होगा। तो संतों महापुरुषों जी, दूसरे दिन उन्होंने अपने पूरे गांव के चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको ऐसा नज़र नहीं आया जो उनसे भी गरीब हो। महात्मा जी सबसे गरीब व्यक्ति की तलाश में गांव-गांव, नगर-नगर घूमे, लेकिन दान करने के लिए उनको ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। तो फिर क्या था संतों जी, महात्मा ने सबसे गरीब आदमी की खोज की। एक दिन महात्मा जी ऐसे व्यक्ति की खोज करते करते उस राज्य की राजधानी में पहुंच गए। उस राज्य में अधिकतर लोग महात्मा जी को जानते थे, इसीलिए सब महात्मा जी का अभिवादन करते और आशीर्वाद लेते। फिर क्या था संतों जी, ऐसे करते करते महात्मा जी आगे बढ़े। आगे चलकर उन्होंने देखा कि राजा और राजा के साथ उनकी विशाल सेना अस्त्रों शस्त्रों के साथ चली आ रही है, क्योंकि राजा कहीं दूसरे राज्य में आक्रमण करने जा रहे थे। तभी राजा भी महात्मा जी को जानते थे। फिर क्या था, राजा ने अपना हाथी रुकवाया और घोड़े से उतरकर महात्मा जी से आशीर्वाद लिया। तो फिर क्या था संतों जी, महात्मा जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन अपना हाथ आगे करो। जैसे ही राजा ने अपना हाथ आगे किया, महात्मा ने अपनी झोली से वो सिक्का निकालकर राजा की हथेली में रख दिया। तो प्यारे संतों जी, राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर राजा ने महात्मा से पूछा, महाराज यह क्या है? तो संतों जी, महात्मा जी ने कहा, देखते नहीं हो, तांबे का सिक्का है। मैं एक दिन कहीं जा रहा था तो मुझे ये रास्ते में सिक्का पड़ा मिला। तभी मैंने सोचा कि जो भी व्यक्ति मुझे सबसे गरीब मिलेगा, मैं उसको यह सिक्का दूंगा। और आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे आपसे गरीब और कोई नहीं दिखा, इसीलिए मैंने यह सिक्का आपको दे दिया। तो संतों जी, राजा ने अपने सिर को झुकाया और महात्मा जी से कहा, महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे पास खजाने तो भरे हुए हैं, हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, मैं इनका उपयोग क्या करूँगा? मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तभी महात्मा जी ने कहा, राजा फिर भी तुम गरीब हो। अगर तुम्हारे पास खजाने के हीरे जवाहरातों का अंबार लगा होता तो फिर आप इतनी बड़ी अस्त्रों शस्त्रों से सेना लेकर कहीं नहीं जाते, क्योंकि
जब आप आक्रमण करने जा रहे हो, जब आप किसी राज्य पर आक्रमण करोगे तो क्या होगा? लोग अपाहिज होंगे, मरेंगे, बच्चे अनाथ भी होंगे और सुहागिन विधवा भी होंगी। तो संतो जी, ये सब महाराज ने जब राजन को कहा तो राजा की आंखें झुक गई। तो फिर क्या था? महात्मा जी ने कहा, इसी प्रकार से मेरी नज़र में आपसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो संतो जी, ये सब सुनकर राजा अपनी आंखों को झुका लेता है और सिक्के की तरफ देखा और उसे कस के पकड़ लिया। नज़रों को झुकाए हुए राजा ने महात्मा के चरणों में स्पर्श किया और अपनी विशाल सेना को लौटने का आदेश दिया। अब राजा की सेना आगे आगे चल रही थी और राजा सेना के पीछे पीछे हाथ में लिए सिक्के को बार बार देखते हुए चलता जा रहा था, जैसे मानो उसने उस दिन महाराज की बात मान के बहुत बड़े राज्य पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो संतों महापुरुषों जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे पास चाहे कितने भी लाखों अंबार भरे हुए हों, लेकिन हमें कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी हमेशा खुशियां ही खुशियां बांटते चलना है। तो संतों महापुरुषों जी, आपको ये रंगकारी साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बड़े प्यार से कहिए संतों जी, धन निरंकार जी।